ठीक, बांट दिए। यहाँ से कटोरी को कितना ले लेना है, 7.5 इंच। ठीक, अब इसको देखना, एक यहाँ से मिल गया और दूसरा यहाँ से, दोनों जगह मिल गया। इसकी यहाँ से हाइट कितनी रखनी है, तो इसका हाइट रख लेना है 2.5 इंच। ये 2.5 कहाँ, यहाँ है। दोनों साइड कितना डॉट हो जाएगा, एक इस साइड एक इस साइड। ये हो गया, दोनों साइड बराबर इसका इस तरह से कटोरी निकल जाएगा। ठीक, निकल गई है बहुत आसानी से कटोरी। और आज हम लोग सीखेंगे कि 34 साइज कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, तभी सीखने को मिलेगा कि कटोरी ब्लाउज कटिंग कैसे किया जाता है। 34 साइज का और 32 साइज कमर। ठीक, तो सबसे पहले हम एक पेपर ले लिए हैं, पेपर पे कटिंग करेंगे। फिर पेपर कटिंग करने के बाद यानी डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग चाहिए आप करिए, चाहिए तो पेपर पे कटिंग करिए, नाप उतना ही लेना जितना हम बताएंगे। ठीक, तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटे दबा के प्रेस ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, हम यहाँ से सबसे पहले 1 इंच का ये नीचे कपड़ा छोड़ दें, क्योंकि तुरपाई या सिलाई में इतना काम करता है। ये बैक साइड रहेगा, फ्रंट साइड हम सामने साइड निकालेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई कितनी है, 13.5 इंच कंप्लीट चाहिए, यानी 13 इंच कंप्लीट चाहिए। तो हमें कितना लेना टोटल, हमें टोटल लेना है 14 इंच। ठीक, 14.5 टोटल कितना लेना है, 14.5 इंच। ये हो गई 14.5 इंच यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से गले की चौड़ाई कितनी लेनी है, गले की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.25, यानी कि गला डीप है। गला डीप कितना है, 10 इंच। और शोल्डर पट्टी कितना ले रहे हैं, 3 इंच, यानी टोटल 5 इंच 3 सूत। 5 इंच 3 सूत। नीचे भी नाप लेना है, यहाँ इस तरह से दोनों जगह नाप लेना है ऐसे। ठीक, ये नाप लिए दोनों जगह। अब यहाँ से गला डीप कितना कर लेना है, तो गला डीप कर रहे हैं हम इसका 10 इंच। ठीक, 10 इंच ये हो गया। यहाँ से यहाँ ऐसे मार्किंग कर लेना है। यहाँ कितना लिए हैं, 2.25। ठीक, तो नीचे कितना ले लेंगे, नीचे मान लीजिए गले की फैला हम रख रहे हैं 2.75। ठीक, और इसको दोनों को ऐसे सीधा कर लिए। ठीक, और यहाँ से इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, ये इस तरह से हमारा कुछ गले का शेप आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहां से क्या करना है कि आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है, तो कितना, 34 चेस्ट। ठीक, और कमर 32। तो 34 साइज में आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है, तो 34 साइज में आर्म होल की गहराई लेनी है 5 इंच 25। 5.25 ये हो गया। ठीक, 5.25 ये हो गया। यहां से इस तरह से। ठीक, अब 5.25 से यहां हो गए, तो चेस्ट कितना है, 34, 8.5 इंच। ये हो गई 8.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। ठीक, कमर कितना है, 32, तो 8 चौको 32, 8 का भाग 4 बार दीजिए तो कितना आएगा, 8 चौको 32। 1 इंच जो पीछ कहाँ लगेगा, बैक साइड में डॉट लगेगा।
कहाँ पे डॉट लगेगा? यहाँ सेंटर से 4.5 इंच की दूरी पर एक डॉट लगेगा। कितने का लगेगा? यहाँ से 4.5 इंच। ठीक, इसको, ये हो गई 4.5, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का लेना है। ठीक, इस तरह से ये हो गया, यहां से भी हो गया, ये हो गई 1 इंच का डॉट। अब यहां से क्या करना है, ये जो नाप लिए हैं, ठीक, और ये नाप, इनको दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। एक यहां से 1.5 इंच दूरी, ठीक, इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर देंगे, ये हो गया। और इसको यदि सीधा सिलाई रख रहे हैं तो हम इसको मार्किंग सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से 1.25 इंच कपड़े को हम ऐसे उठा के कटिंग कर लेंगे इस तरह से कुछ। इसका कारण हम लास्ट में बताएंगे कि इसको हम हाफ इंच कपड़े, ये 1.25 इंच कपड़ा उठा के कटिंग क्यों करते हैं। ठीक, यहां से हो गया। अब इसका राउंडिंग, यहां से कितना राउंडिंग देना है आर्म होल की? 1.5 इंच। ठीक, और इसका हाफ निकाल लेना 5.25। तो 5.25 का हाफ कितना हो जाएगा? 2.5 से 1 सूत ज्यादा। ठीक, ये हो गया। अब यहां से फ्रेंच कार को रखना है कैसे? तो फ्रेंच कार को हम रख के यहां से और इसका गले का गोलाई लगा लेंगे। फ्रेंच कार को ऐसे जमाना है। ठीक, यहां से ऐसे, और इसके नीचे हाफ इंच डाउन कर लेंगे। यहां से इस वाली लाइन में हाफ इंच डाउन रहेगा ये। ठीक, ये हो गया। यहां से कितनी है? 1.50। ठीक, ये शोल्डर कितनी है? 3 इंच। ये कितना है? 2.25। अब 2.25 ये हो गया। ठीक, यहाँ हो गई। और अब इसके सामने ही जस्ट हम यहीं से निकाल लेंगे कटोरी ब्लाउज। ऐसे कपड़ा क्यों रखिए। ठीक, और यहां से 5.5 वो 6.5, इस तरह से 6.5 नीचे भी नाप लेंगे। यहां भी दोनों को कर देना है सीधा, ये सीधा हो गया। ठीक, और इसके अंदर एक हाफ इंच का और लाइन खींच लेना है ऐसे। कहां से? यहीं से। ये हो गया। 5.25 आर्म होल है, 5.25 ये हो गया। ठीक, यहां से क्रॉस पट्टी कितने रखना है? क्रॉस पट्टी रखना है 11 इंच का। ठीक, 11 इंच हो गया। इसकी राउंडिंग कहां से देना है? सामने साइड का 1 इंच से। ऐसे। ठीक, कहां से हो गई? 1 इंच से राउंडिंग हो गया। अब यहां से शोल्डर पट्टी कितना रखना है? ठीक, शोल्डर पट्टी कितने का रखना है? 3 इंच का। ये कितना है? 3 इंच। तो 3 इंच हो गई। ये गले की चौड़ाई कितनी है? 2.25। तो यहाँ कितना ले लेना है? यहाँ ले लेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा।
यहां तक हो गया। ठीक, यहां से कितना लेना है, 5.25। यहां से कितना ले लेना है, 2.75। ठीक, यहां से कितना ले लेना है, 6 इंच। ठीक, अब 6 इंच है तो देखना इसको हम ऐसे यहां तक लाके अटैच कर लिए। ठीक, यहां से हल्का सा डाउन जाएगा। अब कटोरी कितने इंच का रेडी रखना, उतना इंच नाप लेना है। ठीक, जैसे 8, हमें कितना रखना है, 5.5 या 6 इंच कंप्लीट रखना है, तो हमें कितना ले लेना है, 8 इंच। देखना 8 हो गया। यहां से कितना ले लेना है, तो यहां से 3 इंच लेंगे। इस तरह से इस लाइन को इस लाइन से अटैच कर लेना है, ऐसे अटैच हो गया। अब सामने गले की गहराई कितना रखना है, तो सामने गले की गहराई मान लीजिए 7 इंच रख रहे हैं, तो 7 इंच ऐसे नापिए और फ्रेंच कार को ऐसे रख दीजिए। ये हमारी क्या बन गई, गले का गोलाई, सामने गले की गोलाई। अब यहां से सेंटर से कितना, 4.5 इंच। ठीक, ये हो गया। इस सेंटर से ऐसे रखना है कितना, 4, 4 का हाफ, ये। ठीक, मार दिए। यहां से कटोरी को कितना ले लेना है, 7.5 इंच। ठीक, अब इसको देखना, एक यहां से मिल गया, अब दूसरा यहां से, दोनों जगह मिल गया। इसकी यहां से हाइट कितनी रखनी है, तो इसका हाइट रख लेना है 2.5 इंच। ये 2.5 कहाँ है, यहाँ है। दोनों साइड कितना डॉट हो जाएगा, एक इस साइड, एक इस साइड। ये हो गया, दोनों साइड बराबर इसका इस तरह से कटोरी निकल जाएगा। ठीक, निकल गई है बहुत आसानी से कटोरी। अब यहां से देख लेना कितना लेना है, तो यहाँ 1/2 इंच यहाँ से लाइन चला जाएगा, 1/2 इंच यहाँ से लाइन चला जाएगा। कितना लेना है, 34 है, तो इसको ले लेंगे कितना, 34, तो इसको ले लेंगे 9.5, 1 इंच क्योंकि सिलाई में चला जाएगा। ये हो गई 9.5, इस तरह से। ठीक, ये हो गया। अब यहीं से बेल्ट निकल जाएगा। बेल्ट कहाँ से निकलेगा, यहीं से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट कितने का निकालना है, मान लीजिए यहाँ से 3 इंच के बेल्ट रखना है, तो 4.5 इंच है, आराम से निकल जाएगा। ठीक, ये हो गई। टोटल यहाँ से कपड़ा 3.5, 3.5, 7। ठीक, और अब यहां से देखना बेल्ट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, ये हो गए बेल्ट, और इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हो गई सीधा। यहां से टोटल नापना है कैसे, 4.5, यहां से भी 4.5, इस तरह से। यहां से 1 इंच कपड़ा ऐसे उठा के कटिंग कर लेना है, कहां तक, ऐसे पटरी रख के। ठीक, टोटल इसका लंबाई 10 इंच, 10.5 ले लेना है, इस तरह से। ठीक, ये हो गया। अब यहीं से कटिंग कर लेना है, जैसे भी चाहे वैसा भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं। और बाजू, तो बाजू हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक, कैसे, देखना इस कपड़े को पहले हम ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ही रखते हैं। ठीक, यहां से बाजू कैसे रखना, बाजू कितने का रहेगा, यहां से मान लीजिए 19, 9 दूना 18, 9.5 का हाफ, इस तरह से निकाल लेना है। ठीक,
हाफ इंच सिलाई के लिए कपड़ा छोड़ देना है वहां से। ये हो गया। जितना इंच लेना है, कितना, 5 इंच का, ठीक, 5 5 इस तरह से दोनों को सीधा कर लेना है ऐसे, ठीक, हो गए। सेंटर इसका यहाँ है, यहां से निकाल लेंगे सेंटर। 2.5 इंच। अब इसका एक हाफ निकालना है, कितना, 5 है तो 5 का हाफ 2.5 इंच, इस तरह से। ये हो गई पटरी, ठीक। अब यहां से 2.5 इंच इधर, 2.5 इंच इधर, 2.5 दूना 5। इसकी लंबाई कितना रहेगा, तो बाजू की लंबाई 34 और 6.75, तो सेंटर से 6.75 इधर ले लेना है, ठीक। 6.75 ये फिक्स है, ये हो गया। और 6.75 इधर हो गए, ठीक। दोनों तरफ 6.75 हो गया। बाजू की मोड़ी कितनी है, मान लिए टोटल राउंडिंग 10 इंच गोलाई, 5 इधर ले लेना है, 5 इधर ले लेना है। और इस पटरी को ऐसे अब रखना है, ये हो गया। यहां भी ऐसे भी रख लेना है इस तरह। और इसको यहां से ये मिल गया। ये सामने साइड हो गया, ये बैक साइड हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हम ब्लाउज कटिंग कर लेते हैं। सभी साइज आ गए। क्रॉस कितने का रखना है, कितने का कटोरी रखना है, कितने का क्या रखना है,